हेलो एवरीवन, मैं ज्योति श्रीवास्तव आज एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल म्यूज़िक फंडामेंटल्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संगीत में ताल का महत्व बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के दो आधार स्तंभ हैं। स्वर से राग बने और लय से ताल। लय नापने के लिए मात्रा की कल्पना की गई। साधारण तौर से दो तालियों के बीच के समय को एक मात्रा कहते हैं। लय के अनंत प्रवाह में असंख्य मात्राएं हो सकती हैं। सुविधा के लिए थोड़ी थोड़ी मात्राओं के कुछ समूह बनाए गए जिन्हें ताल कहा गया। प्रत्येक ताल के कुछ हिस्से किए गए जिन्हें विभाग कहा गया। तबला अथवा पखावज पर बजाने के लिए प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल भी स्वीकार किए गए। इससे यह सुविधा हुई कि गायक यह जान सके कि वह किसी भी समय ताल के किस मात्रा पर है। संगीत, गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी है। इन तीनों में ताल का बड़ा महत्व है। गायक वादक को हमेशा ताल का ध्यान रखना पड़ता है। वह नई नई कल्पना करता है किंतु ताल से बाहर नहीं जाता है। जितनी सुंदरता से वह ताल से मिलता है वह उतना ही उच्च कोटि का कलाकार समझा जाता है। दूसरी ओर अगर वह ताल में कच्चा रहता है तो बेताला समझा जाता है। इस प्रकार एक अच्छे कलाकार के लिए ताल में कुशल होना आवश्यक है। आलाप के अतिरिक्त संगीत की सभी चीज़ें तालबद्ध होती हैं। इसलिए आलाप के समाप्त होते ही ताल शुरू हो जाता है और जब तक गायन समाप्त नहीं होता ताल चलता रहता है। स्थाई, अंतरा, बोल, तान, सरगम आदि सभी ताल में रहते हैं। गीत के प्रकारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के तालों की रचना हुई। ख्याल के लिए 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, झुमरा, तिलवाड़ा, रूपक आदि। ध्रुपद के लिए 4 ताल, शूल ताल, तेवरा आदि। ठुमरी के लिए दीपचंदी, जद आदि तालों की रचना की गई। इन तालों के बोल गीत की प्रकृति के अनुसार चुने गए। इसलिए जब गायन अथवा वादन के साथ तबला अथवा पखावज बजाया जाता है तो अधिक आनंद आता है। साधारण श्रोता को ये गीत अधिक पसंद आते हैं जो लय प्रधान होते हैं। इसलिए साधारण जनता में लोकगीतों तथा चित्रपट फिल्मी गीतों का अधिक प्रचार है। गायन वादन में स्वर और लय के माध्यम से और नृत्य में अंग प्रदर्शन और लय के माध्यम से भावों को प्रकट किया जाता है। इतना ही नहीं, तबला के बोलों और टुकड़ों को भी नृत्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तबले द्वारा जितनी अच्छी संगति होती है आनंद उतना अधिक होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषता यह है कि समान मात्रा के कई ताल और गीत के प्रकार बनाए गए। उदाहरण के लिए तेवरा और रूपक तालों की 7 मात्राएं, झप ताल और शूल अथवा सूल फाग तालों की 10 मात्राएं, 1 ताल और 4 ताल की 12 मात्राएं, झुमरा, आड़ा, 4 ताल, दीपचंदी और धमार तालों की 14 मात्राएं और 3 ताल व तिलवाड़ा तालों की 16 मात्राएं मानी गई हैं। इसी प्रकार ख्याल 10, 12 और 14 मात्राओं में गाए जाते हैं तो उन्हीं मात्राओं में ध्रुपद भी पाए जाते हैं। 14 मात्रा में ख्याल, ठुमरी और धमार गीत का एक प्रकार भी गाए जाते हैं किंतु ख्याल के साथ आड़ा 4 ताल अथवा झुमरा ताल ही बजाया जाएगा, दीपचंदी ताल नहीं। इसी प्रकार 14 मात्रा की ठुमरी के साथ दीपचंदी ताल ही बजाई जाएगी, अन्य नहीं। गीत के साथ उचित ताल का प्रयोग आवश्यक है जिसका ज्ञान शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होता है। उचित ताल के प्रयोग से ही संगीत में रस सृष्टि होती है और तभी आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार संगीत में ताल का बड़ा महत्व है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।